जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल सब ग्रुप के मतलब हम देखने लगे। एक सब ग्रुप है एज ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी अ सेल्फ कॉन्जुगेट और नॉर्मल सब ग्रुप। सेल्फ कॉन्जुगेट का लफ्ज हमने पहले पढ़ा था। सेल्फ कॉन्जुगेट इसका नाम है, या नॉर्मल सब ग्रुप इसको कहते हैं अगर क्या हो जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एज। ए जी एच जी इनवर्स दिस मस्ट बिलोंग्स टू एज। एज हमारा एक सब ग्रुप है। अगर उसके लिए क्या हो कि ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के लिए जी से इसको प्री मल्टीप्लाई करवाना है, जी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, और इस सारे का जो आंसर है वो अगर दोबारा एज को ही बिलोंग करे तो देन आप कहेंगे कि ये जो एज है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, इसको ऐसे में डिनोट किया जा रहा है एज एज, ये वाली सिंबल, दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने अभी अभी क्राइटेरिया सब ग्रुप के नॉर्मल होने के लिए लिखा है, इसको आप एक दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं कि जी एच जी इनवर्स दिस बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये एलिमेंट वाइज लिखा हुआ है और ये एक तरह से सेट वाइज लिखा हुआ है। तो ये इस सारे का जो आंसर है ये हमें फुल एज लिया गया है। जी और जी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो जो भी आएगा ज़ाहिर है कि वो उसमें जी के एलिमेंट्स होंगे। अगर एज का सबसेट बनता है देन आप कहेंगे कि ये एज जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। बाद में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो क्राइटेरिया है इसमें देखिए उसने क्या किया हुआ है कि अगर आप इसको प्री मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, जी इनवर्स के साथ, ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लाई जी के साथ, तो देन इसी क्राइटेरिया को अगर इस अंदाज में लिखना चाहें कि जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच, ये वाला क्राइटेरिया इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी कि जी और जी इनवर्स बाद में या पहले हो तो उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी इनवर्स का अगेन इनवर्स। तो जी इनवर्स भी तो जा रहे कि जी का एलिमेंट होता है और उसका इनवर्स भी एंड पे लिखा जा सकता है। तो ये दो क्राइटेरिया बन गए कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच या जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच। अगर ऐसा हो तो फिर इस जी को आप इस एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने फाइनलाइज कर दी है, जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच। तो ये हमारे पास सब ग्रुप के नॉर्मल होने का क्राइटेरिया आ चुका है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है थ्योरम ये 7-1.2, जिसमें सब ग्रुप के नॉर्मल होने का एक और क्राइटेरिया दिया गया। हमने तो ये सिर्फ पढ़ा है ना कि अगर इस तरह से लिखा जा सकता हो कि ये हमने पढ़ा कि जी एच जी इनवर्स इफ दिस बिलोंग्स टू एच देन एच होता है नॉर्मल। यहाँ पे उसने इक्वालिटी के साथ ना ये रिजल्ट दिया हुआ है कि एक एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, क्योंकि हमने ये कहा है कि इस तरह से हो या जी इनवर्स पहले लिखा हो और बिलोंग्स टू एच तो देन एच नॉर्मल होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन में हमने पढ़े हैं। और इसने इसमें इक्वालिटी प्रोड्यूस की है। ये कैसे आता है इस थ्योरम में ये बताया गया है। तो सबसे पहले जो कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, हमने एज को नॉर्मल मान लिया। अगर नॉर्मल मान लिया तो ये दो बातें जिनको मैंने टिक किया ये वैसे ही लिखी हुई है। अब ये जो सेकंड वाली है ना, इसको प्री मल्टीप्लाई करवाया गया है जी के साथ और पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया गया है जी इनवर्स के साथ, इसकी इस वाली साइड पे भी और राइट वाली साइड पे भी। तो आप देख सकते हैं कि जी और जी इनवर्स आपस में ये आइडेंटिटी बन जाएंगे और इस तरफ से ये भी। तो यहाँ से आ जाएगा कि एज इज सबसेट ऑफ दैट। ठीक है, ओके। तो इससे पहले हमें ये पता है कि एच जी इनवर्स का सबसेट है। ये देखें ना, इसको अगर आप देखें और इसको देखें, इससे क्या शो हो रहा है कि ये जो सेट है पहला वो दूसरे का सबसेट है, उसमें ये शो हो रहा है कि दूसरा पहले का सबसेट है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो उससे इक्वालिटी आ जाएगी। यानी कि अगर आप एज को नॉर्मल लेट करते हैं और डेफिनेशन के मुताबिक लेके चलते हैं तो उससे ये चीज़ें आपस में इक्वल आ जाती है। तो ये भी एज के नॉर्मल होने के लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक हमने ये पढ़ा, लेकिन इसके बाद ये उसके रिजल्ट्स में ये भी है। ठीक है,
अब आप इसका कन्वर्स करेंगे जिसमें आप कहेंगे कि जी एच सब ग्रुप है और जी एच जी इनवर्स एच के बराबर है, और देन आप शो करेंगे कि एच जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये देखिए कन्वर्सली में आपने ये जी एच जी इनवर्स को इक्वल्स टू एच ले लिया। देखो अगर ये इक्वल्स टू एच है तो ये आप इसको इसका सबसेट भी तो कह सकते हैं ना, और अगर आप सबसेट के हवाले से इसको लिखते हैं तो देन चूंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जब सब ग्रुप इस तरह का हो कि जी एच जी इनवर्स एच का सबसेट हो तो देन एच नॉर्मल होता है, तो हमने यहाँ से उस डेफिनेशन के मुताबिक एच को नॉर्मल कह दिया और ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इजी सा है। तो देखते जाएं आपके पास कितने क्राइटेरियाज आते जा रहे हैं। ये एक है जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये एलिमेंट वाइज था। इसमें अगर आप जी इनवर्स को पहले लिखना चाहते हैं और इसको बाद में तो भी ये वैलिड है। ये एलिमेंट वाइज क्राइटेरिया था हमारे पास। इसी तरह से जो सेट वाइज था वो ये कि ये हमने पढ़ा कि जी एच जी इनवर्स इफ दिस बिलोंग्स टू एच, ये सेट वाइज। और इसमें भी अगर आप जी इनवर्स को पहले और इस तरह से लिखना चाहें तो भी ये एच के नॉर्मल होने का क्राइटेरिया। और अभी अभी जो हमने थ्योरम किया वो ये कह रहा है कि जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास कोई सा भी अगर बात आप देखिएगा कि थ्योरम में सेटिस्फाई होगा तो आप एच को नॉर्मल वहां से कह सकते हैं। ठीक है, एनी हो अगले थ्योरम की तरफ जाते हैं। 7-1.3 एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। कहता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। अगर आपके पास ग्रुप जी एबिलियन है, अगर जी बिलियन है तो उसका जो हर सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हम ले लेते हैं जी, हमारे पास जी ए ग्रुप है जो कि क्या है, बिलियन ग्रुप है। हमने इसका एक सबसेट सब ग्रुप ले लिया। ठीक है, और हम शो करने जा रहे हैं कि ये जो एच है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, सो देखें तो इस वाले क्राइटेरिया से इसने ना इसको शुरू किया हुआ है। जी एच जी इनवर्स की कैलकुलेशन वो कर रहा है जिसमें जी और जी इनवर्स आ रहे हैं, जी के एलिमेंट्स और सेंटर में एच का एलिमेंट है। तो ये उसने स्टार्ट लिए, हमें ये शो करना है कि एच को बिलोंग करता है। तो चूंकि जी बिलियन है इसमें एलिमेंट्स को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये एच और जी इनवर्स को आपस में इंटरचेंज किया, जी इनवर्स पहले आ गया एच बाद में आ गया, तो जी और जी इनवर्स आइडेंटिटी बन गई, एच के इक्वल आ गया। तो ये हमारा इस क्राइटेरिया के मुताबिक चेक हो गया ना कि जी एच जी इनवर्स एज को बिलोंग कर रहा है। कौन सा एज, जो कि सब ग्रुप है जी का, जो कि अबिलियन ग्रुप है। तो वो इसमें नॉर्मल प्रूफ हो गया कि जी एच जी इनवर्स अगेन बिलोंग्स टू एज करता है इस थ्योरम के हवाले से। ठीक है जी, इसके बाद ये थ्योरम नंबर 4 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगेन सब ग्रुप के नॉर्मल होने का क्राइटेरिया है। सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। देखिए लेफ्ट कोसेट्स आपको याद है कि हम इस तरह से वो बनाते थे जी टू एच, और राइट कोसेट्स में क्या होता था, जी के एलिमेंट्स को राइट पे आप लिखते हैं और इसमें ज़ाहिर है कि जी को ग्रुप के इस वाले एलिमेंट को एच के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आते हैं वो लिखे जाते हैं। तो कहता है कि एच नॉर्मल होगा अगर क्या हो कि लेफ्ट कोसेट जो हो वो उसके राइट कोसेट के इक्वल हो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एच नॉर्मल है और ये प्रूव करते हैं कि इसमें जो आप कोई भी लेफ्ट कोसेट लेंगे तो वो उसके राइट कोसेट के इक्वल होगा। फिर बाद में इसका कन्वर्स करेंगे। सो लेट एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो एज पर जो हमने प्रीवियस थ्योरम किया है, डेफिनेशंस के बाद जो हमने रिजल्ट किया है, ये उसके मुताबिक जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ एच की बजाय इक्वल टू एच बी होता है। ये भी हमने वेरीफाई पिछले थ्योरम में किया है, तो उसके हवाले से ये लिख लिया गया। ठीक है, अब आप इसमें ये सिंपली देख रहे हैं कि इसको ना जी से पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया गया दोनों साइड्स को, इसकी दोनों साइड्स को। तो ज़ाहिर है कि ये जी इनवर्स और जी कैंसिल हो जाएंगे और आप ये आइडेंटिटी आ जाएगा जिससे जी एच बराबर आ जाएगा एच जी के। जी एच क्या है जी, लेफ्ट को साइड ऑफ एच इन जी, और एच जी क्या है, राइट को साइड ऑफ एच इन जी। तो ये साबित हो गया कि लेफ्ट को साइड ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू राइट को साइड ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो यही हमने वेरीफाई करना था। अगर एज नॉर्मल है तो देन उसमें जो लेफ्ट कोसेट होगा वो उसके राइट कोसेट के इक्वल होगा। अब कन्वर्स में हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास एज सब ग्रुप है और उसमें इस तरह का काम है कि उसका जो लेफ्ट कोसेट है वो उसके किसी न किसी राइट कोसेट के इक्वल है, और ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो एज है वो नॉर्मल। ठीक है,
तो अब ये इसके सेकंड पार्ट में हम ये काम करने जा रहे हैं। तो ये हमने कहा कि एज क्या है, सब ग्रुप है, और इसका जो कोई लेफ्ट को सेट है, लेट्स से कि ये इसका लेफ्ट को सेट है, वो किसके इक्वल है, इसके किसने किसी राइट को सेट के इक्वल है। देखो ये लेफ्ट को सेट है, तो राइट को सेट कैसा होता है, जिसमें एज को जी के किसी एलिमेंट से पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो ये कहा गया है कि लेफ्ट को सेट किसी राइट को सेट के इक्वल है, ये नहीं है कि उसी के कारस्पॉन्डिंग राइट को सेट के इक्वल है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट ए है वो जी से डिफरेंट यूज किया गया, ये इन पार्टिकुलर ये जी के इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि एच नॉर्मल है, एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट इस तरह से किया कि जो लेफ्ट को सेट है ना, इसमें से एक एलिमेंट्स लिया है जी, जी को आप ऐसे लिख सकते हैं जी इंटू ई, और ई को आप मान सकते हैं कि ये एच का एलिमेंट, क्योंकि एच भी ग्रुप सब ग्रुप है, और ग्रुप में सब ग्रुप में आइडेंटिटी का होना मस्ट है। तो ये जी एच को बिलोंग करता है, यानी कि आपने ये जो लेफ्ट साइड है ना, उसमें से एक एलिमेंट चूज कर लिया जो कि एक लेफ्ट को सेट है। ठीक है, तो अब आप ये भी देखें कि ये जो जी है वो ज़ाहिर है कि ये वाला लेफ्ट को साइड इस वाले राइट को साइड के इक्वल है, तो लिहाजा यही जो एलिमेंट जो कि इस लेफ्ट साइड को बिलोंग कर रहा है वो राइट साइड को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जी जो है ना वो इसको भी बिलोंग कर रहा है, और जी जो है वो उस राइट साइड को भी बिलोंग कर रहा है। जबकि उसी जी को अब आप अगर दोबारा से ऑब्जर्व करें, तो ये भी एक को सेट हम लेना चाह रहे हैं, ये राइट को सेट है, लेकिन ये इस वाले से डिफरेंट है। देखिए ना, इसमें एच इंटू ए है, ये एच इंटू जी है। तो जी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू जी, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है, क्योंकि ई को आप मान सकते हैं कि ये इस एच का एलिमेंट है और साथ में जी है, तो ये इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो सवाल ये पैदा हुआ है कि यहाँ पे जी एक एलिमेंट है जो कि इस वाले राइट को सेट को बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट अब इस वाले राइट को सेट को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये फिर जी जो है वो इन दोनों राइट कोसेट्स का कॉमन एलिमेंट हो गया। तो आपको कोसेट्स के मतलब पता है कि ये या तो टोटली डिफरेंट होते हैं या टोटली सेम होते हैं। आप क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, इस वाले राइट कोसेट में भी और इस वाले राइट कोसेट में भी ये स्मॉल जी कॉमन है, तो लिहाजा ये डिफरेंट नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका ये आ गया कि ये जो एच जी है, ये जो एच जी है वो किसके इक्वल आ गया, एच ए के, और एच ए किसके इक्वल था, ये जी एच के इक्वल था, जी इंटू एच। आप इसको बीच में स्किप करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एच जी इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, एच जी इज इक्वल टू जी एच। अब आप क्या करें कि ये जो ये वाला जो जी है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, या ये कहें कि पोस्ट मल्टीप्लाई करवाएं जी इनवर्स से दोनों साइड्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एच जी इनवर्स। अब ये जो क्राइटेरिया बना है ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया है, तो उस हवाले से आपने कह दिया कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये उसने भी ये अपने तरीके से किया हुआ है जी एच, यही काम है कि आपने इसको जी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ से एच नॉर्मल प्रूव हो चुका है।